अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है, दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चंस में कैसे दिखता है। और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन पर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्दर ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं इसके साथ एक चीज लिखूंगा ऑर्डर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ एक चीज लिखूंगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है आपको आइडिया दे देते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, मेजॉरिटी आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो इक्वेशंस जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो आप हमेशा पहले आंसर लिखते हैं x का, बाद में आंसर लिखते हैं y का। वजह क्या है, पेयर नहीं है स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर मतलब ये नेसेसरी है कि पहले आपको x का ही आंसर लिखना है, आप पहले y का आंसर नहीं लिख सकते, नेसेसरी एक बात है, ठीक है। या फिर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो मैं इसको कह देता हूँ कि सबसे पहले मैंने कह दिया कि जी इस्लामाबाद, गौर से सुनिएगा, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इस्लामाबाद कॉमा पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामाबाद कॉमा पाकिस्तान। मेरे इस ऑर्डर पेयर को देखकर आप एक बात समझ गए, आप समझ गए कि सर का कहने का मतलब है पहले आप कैपिटल ऑफ द कंट्री लिखेंगे और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आप कंट्री मेंशन करेंगे। अब इसके नीचे आप जितनी भी एग्जांपल मुझे देने वाले हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैपिटल ही लिखोगे, कैपिटल ऑफ कंट्री ही लिखोगे। मिसाल के तौर पर कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इस्लामाबाद, बाद में क्या लिखा है, पाकिस्तान, तो आपको सबसे पहले कॉमा से पहले क्या लिखना है, कैपिटल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहां लिख देंगे कंट्री नेम। बात समझ में आई? तो ऑर्डर पेयर क्या बना, पहले कैपिटल बाद में कंट्री। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो ऑर्डर पेयर पे हमारी ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था कि ऑर्डर पेयर होता है क्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर बनाने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। कॉमा से पहले आप लिखेंगे अपना रियल पार्ट, कॉमा के बाद आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बुक्स में इस तरह नहीं लिखा होता, मैं आप लोगों की आसानी के लिए आपको ये फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ कि कॉमा से पहले रियल पार्ट, कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल आई कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट से 9 - 6 आयोटा को, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम देख कर आए कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा अपेयर होता है, ऐसा नजर आता है। मेरे पास एग्जाम्पल ये आई कि भाई आप इसको चेंज करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, कौन सी फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। बड़ा आसान सा काम है। क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमा से पहले रियल पार्ट और कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट, और हमारा जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो तैयार हो जाएगी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए 9, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी इमेजिनरी पार्ट पे। आयोटा के साथ जो भी नंबर अपेयर हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा का साथी, आयोटा का नेबर, जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। मुझे यहाँ आयोटा का जो नेबर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है -6, तो स्टूडेंट यहाँ आ गया -6, और ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म। कुछ भी मुश्किल नहीं था, कोई बात इसमें ऐसी नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने जैसा नहीं है, किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट एक चीज, द ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, बिफोर कॉमा रियल पार्ट, आफ्टर कॉमा इमेजिनरी पार्ट, और ये हो गई आपकी ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई बात? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखो, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वो बोलेंगे भाई देयर आर डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर 2 ways टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला तरीका सिंपल वे जो है हमारा, दूसरा तरीका ऑर्डर पेयर वाला। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज, दूसरी बात जो हमें करनी है वो करनी है हमें आज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़रा समझते हैं इसके बारे में, होता क्या है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, हमारे पास
अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जितने भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से अल्फाबेट से? ज़्यादातर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। आप देखेंगे अक्सर क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ और लिखा हुआ होगा, मगर लेफ्ट पर उसे क्या नाम दिया जा रहा होगा? Z से नाम दिया जा रहा होगा। ओके, तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप भी इस पे बिलीव करेंगे, डेफिनेशन पे भी उतर रहा है। डेफिनेशन ने कहा था पहले रियल नंबर होना चाहिए और दूसरे अटैम्प्ट में जो रियल नंबर होना चाहिए उसके साथ आयोटा होना चाहिए। बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझसे ये पूछा जाए कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट ये होता है स्टूडेंट्स कि कॉन्जुगेट निकालते वक्त सबसे पहले आप Z पर ये बार लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। कॉन्जुगेट निकालते वक्त जो Z आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर आप ये क्या लगाते हो? ये बार लगा देते हो, ये प्राइम लगा देते हो। इसके बाद आप क्या करते हो? गौर से देखते रहिएगा, a माइनस बी आयोटा, और ये कॉन्जुगेट निकल गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ होगा इस डेफिनेशन में? कुछ समझिए जरा। पहले a प्लस बी आयोटा था, अब क्या हो गया? ये a माइनस बी आयोटा हो गया। क्या किया हमने कॉन्जुगेट लेते वक्त? हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया। अब कुछ बच्चे इसका रट्टा लगा चुके हैं, इसको देखते उनको रट्टा लग गया कि सेंटर का साइन चेंज करना है। उन्होंने रट्टा लगा लिया होगा कि सेंटर का साइन चेंज करना है। तो चलें ज़रा उनको कंफ्यूज करते हैं एक एग्जाम्पल देकर जल्दी से, फिर आप मुझे बताएंगे कि ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। लेट से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 आयोटा माइनस 11। जल्दी से आप मुझे इसका कॉन्जुगेट बताएंगे। तो जो हमारे रट्टा वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इसका आंसर जल्दी जल्दी दे देंगे। वो इसका आंसर देंगे 4 आयोटा प्लस 11, क्योंकि उन्होंने रट्टा लगा लिया है कि सेंटर का साइन चेंज करना है। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो मैंने इस पे बात ही नहीं करी, डेफिनेशन पे बात नहीं करी, आप इसकी ट्रिक निकाल रहे हैं। ट्रिक नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप इसका आंसर ये दे रहे हैं तो ये 100% गलत आंसर है। क्यों? कॉन्जुगेट का मतलब है स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज करना है, रियल नंबर का साइन नहीं चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना है। गौर से सुने, सबसे पहले आपको करना ये था, सबसे पहले आपको ये करना था कि आपको इसको अरेंज करना था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था बगैर अरेंज किए जो भी काम करेंगे वो गलत होगा। अरेंज मतलब क्या होता है? इंतजाम कर लें उसका। कैसे इंतजाम कर लें? पहला नंबर जो होगा वो रियल पार्ट होना चाहिए, दूसरा नंबर जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट में आ गया मेरे पास -11, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं इसको रियल पार्ट? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट में आ गया मेरे साथ 4 आयोटा। 4 आयोटा के साथ कोई साइन नहीं था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। बात क्लियर हुई? अब मैं लेने जा रहा हूं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेना मुझे नहीं आता, मुझे बस एक सेंटेंस याद है कि रियल पार्ट का साइन सेम रखो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। तो रियल पार्ट किसे कहते हैं? 11 हमारा रियल पार्ट है, सेम टू सेम उतरा है। देखें कोई फर्क नहीं आया 11 में, सेम टू सेम आ गया। इमेजिनरी पार्ट जो 4 आयोटा है मैंने उसका साइन चेंज कर दिया, प्लस से मैंने क्या साइन चेंज कर दिया? माइनस साइन चेंज कर दिया। और ये मेरा क्या निकल गया? ये मैंने निकाल लिया है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कॉन्जुगेट के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी पुरानी वो बात कॉन्जुगेट वाली क्लियर नहीं हुई तो कॉन्जुगेट के लिए शॉर्टेस्ट ट्रिक ये है, समरी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करेंगे कि आप ओपोजिट कर देंगे। क्या ओपोजिट कर देंगे स्टूडेंट्स? आप साइन को ओपोजिट कर देंगे। किसके साइन को ओपोजिट कर देंगे? ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट होगा आप उसके साइन को ओपोजिट कर देंगे। और अगर आपको स्टिल अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। टर्म अटैच्ड विद आयोटा, जो टर्म आयोटा के साथ अटैच होती है हम उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -4 -8 आयोटा, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका कॉन्जुगेट। तो क्या ट्रिक है स्टूडेंट? ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है
क्या ये प्रॉपर अरेंज हुआ है, क्या इसमें रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में है, तो बिल्कुल ऐसा है, पहले रियल पार्ट है बाद में इमेजिनरी पार्ट है, तो हमें इसको अरेंज तो नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कैसे निकलता है कॉन्जुगेट, ऑपोजिट साइन कर दीजिए, किसका साइन ऑपोजिट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट का पहला उसूल z पे बार लगा दो, ठीक है, रियल पार्ट को सेम टू सेम कॉपी कर लो, इमेजिनरी पार्ट को भी सेम टू सेम कॉपी कर लो, पर एक फर्क है, अगर उसके साथ माइनस था तो आप क्या लगा दो, प्लस लगा दो, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कोई बात इसमें मुश्किल नहीं थी। एक चीज और सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने कॉन्जुगेट आपको निकालना सिखाया है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं सिखाया, सिंपल फॉर्म में सिखाया है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, तो ऑर्डर पेयर क्या था, याद दिला देते हैं आपको। ऑर्डर पेयर था जिसमें हम लोग पहले रियल पार्ट लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, मगर आयोटा नहीं लगाते। ऑर्डर पेयर में आयोटा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप देखें इसका कॉन्जुगेट क्या बताएंगे। ए को आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे, पॉजिटिव बी है तो आप क्या लिख देंगे, नेगेटिव बी, हो गया कॉन्जुगेट। समरी पता है क्या है, कॉन्जुगेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फॉर्मूला हो, कॉन्जुगेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़े। छोटी सी बात है, जो इमेजिनरी नंबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, दैट्स इट, हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट पे डिस्कशन हो गई। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐड किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, तमाम चीज़ें की जाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जैसे आप रियल नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर तरीके मुख्तलिफ है। लाजमी बात है, एक नई चीज़ पढ़ी है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे प्रीवियस क्लासेस में तो हमें पता भी नहीं था कि आयोटा जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को सीखना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर्मूलाज भी हैं और रूल्स भी हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब तक जो हमारी डिस्कशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अल्लाह हाफिज़।